ज़रूरत है। देन हमारे पास आ जाता है ब्लड टेस्ट को हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ब्लड टेस्ट हम मोस्टली तब करवाते हैं जॉइंट्स के लिए जब हमने इन्फ्लेमेशन को चेक करना हो कि इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस जो है वो ब्लड के अंदर हो रहा है कि नहीं हो रहा, ठीक है। इसके अलावा हम ब्लड टेस्ट हमने जब ड्रग थेरेपी को मॉनिटर करना हो, ठीक है, हम जब भी हम क्या करते हैं कि मैनेजमेंट देते हैं पेशेंट को, ठीक है, तो हमने अकॉर्डिंग टू पेशेंट जो है जो पेशेंट को मैनेजमेंट देनी होती है, ठीक है, ड्रग्स देनी होती हैं उसकी कंडीशन के लिहाज से, ठीक है। तो हम सीरम के अंदर ब्लड के अंदर चेक करेंगे कि ड्रग की कितनी कंसंट्रेशन है, क्या वो जो इफ़ेक्टिव या फिर टारगेट रेंज तक पहुंची हुई है कि नहीं। अगर ड्रग अपनी टारगेट रेंज तक पहुंचेगी तभी वो अपनी डिज़ायर्ड थेरेप्यूटिक इफेक्ट देगी, ठीक है। तो इसलिए हम ब्लड टेस्ट को यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास ESR है, ठीक है। ESR स्टैंड फॉर एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। एरिथ्रोसाइट का मतलब होता है RBC, सेडिमेंटेशन का मतलब होता है टू फॉल डाउन, ठीक है, टू फॉल डाउन एट द बॉटम। इसके लिए हम क्या करते हैं, हमारे पास एरिथ्रोसाइट जो है सेडिमेंटेशन रेट ट्यूब होती है, ठीक है। अब ये ट्यूब लॉन्ग और थिन होती है। अब क्या होता है कि हम पेशेंट की वेन से हम क्या करते हैं, ब्लड का सैंपल लेते हैं, ठीक है, उसको हम केमिकल के अंदर मिक्स करते हैं, उसका नाम मुझे भूल गया है। अच्छा, उस केमिकल कल के अंदर हम उसको मिक्स करेंगे, ठीक है, और उसको हम 1 घंटे के लिए छोड़ देंगे। 1 घंटे के बाद उसको देखेंगे। हमने ये देखना है कि कितने जो % और कितने नंबर ऑफ़ RBCs जो हैं वो नीचे जो हैं वो बैठ गए हैं, ठीक है, बॉटम में। अगर तो RBCs जल्दी जो हैं वो नीचे बैठ जाते हैं, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि ESR इंक्रीज़ हुआ है। ये RBC जल्दी नीचे बैठ गए। अब नॉर्मल कंडीशन में जब पेशेंट को इन्फ्लेमेशन नहीं है तो नॉर्मल कंडीशन में RBCs जो है वो बॉटम में जल्दी नहीं बैठते, वो बड़े आराम से बैठते हैं, 1 घंटे से भी ज़्यादा टाइम लेते हैं। तो क्या होता है कि अब RBCs क्यों जल्दी बैठ रहे हैं इन्फ्लेमेशन में, क्योंकि इन्फ्लेमेशन में हमारे पास क्या होता है कि लीवर से एक्यूट फेज़ प्रोटीन जो होती हैं वो रिलीज़ होती हैं, ठीक है। एक्यूट फेज़ प्रोटीन में हमारे पास फिब्रिनोजेन भी होती है। फिब्रिनोजेन क्या करती है, एरिथ्रोसाइट को हेल्प करेगी कि वो जल्दी सेटल डाउन हो जाएं, ठीक है, वो ईजिली स्टिक टुगेदर हो जाएं। तो इस वजह से क्या होता है कि RBCs नीचे जो है वो बैठ जाते हैं और ESR हमें इंक्रीज़ हुआ मिलता है। अब ESR हमारे पास नॉन स्पेसिफिक होता है। इसका मतलब ये है कि हम ये नहीं कहते कि ESR सिर्फ इस एक डिज़ीज़ में इंक्रीज़ होगा, अगली मतलब कि किसी और डिज़ीज़ में इंक्रीज़ नहीं होगा। हम इसको किसी एक ख़ास डिज़ीज़ के साथ अटैच नहीं कर सकते, ठीक है। देन हमारे पास आ जाता है सी रिएक्टिव प्रोटीन। सी रिएक्टिव प्रोटीन भी हमारे पास एक्यूट फेज़ प्रोटीन में से एक प्रोटीन है जो कि इन्फ्लेमेशन में इंक्रीज़ हुई होती है और ये विद इन अ डेज़ सम डेज़ जो है ये बढ़ जाती है। तो मतलब कि अगर कुछ दिन पहले ही इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस होना शुरू हुआ है तो हमें पता चल जाएगा और विद इन अ डेज़, ठीक है। और इसके अलावा ESR ये CRP जो है हम मोस्टली जो है हम जब हार्ट की कंडीशंस होती हैं, ठीक है, जब हार्ट की प्रॉब्लम होती है तो हम इसको प्रेफर करते हैं। इसके अलावा सीरम यूरिक एसिड लेवल है, सीरम यूरिक एसिड लेवल है, ठीक है। सीरम यूरिक एसिड हम मोस्टली तब चेक करवाते हैं जब कोई गाउट हो, ठीक है, हमें ये लगे कि पेशेंट को क्या गाउट है, ठीक है। तो गाउट में क्या होता है कि हाइपर यूरिसीमिया हो जाता है, लेकिन ये अनरिलायबल टेस्ट होता है। इसका मतलब ये है कि जब पेशेंट को मोस्टली ऐसा मतलब कि बहुत सारे 11 to 49% केसेस में ऐसे होता है कि पेशेंट को गाउट है लेकिन उसका जो सीरम यूरिक एसिड लेवल है वो नॉर्मल है, ठीक है। तो हाँ, ये अनरिलायबल होता है, हमें फर्दर इन्वेस्टिगेशन डायग्नोसिस की ज़रूरत होती है, ठीक है। हम सिर्फ सीरम यूरिक एसिड की बेस की लेवल पे एक पेशेंट को गाउट का पेशेंट डिक्लेयर नहीं कर सकते, ठीक है। अब दूसरा हमारे पास आता है ऑटो एंटीबॉडीज़। हमारे पास ऑटो एंटीबॉडीज़ मोस्टली जो है इन्फ्लेमेटरी आर्थ्रोपैथीज़ में जो है वो डेवलप होती हैं। जैसे कि अगर हम एग्जांपल ले, रिमोटॉइड आर्थराइटिस जो है हमारे पास ऑटो इम्यून डिजीज़ है जिसमें रिमोटॉइड फैक्टर जो है वो सीरम के अंदर मिलता है, ठीक है। इसके अलावा एंटी सिटोनेटेड प्रोटीन एंटीबॉडीज़ जो हैं वो मिलती हैं, ठीक है। तो अब रिमोटॉइड फैक्टर में क्या होता है कि जो IgG, IgM और IgA का जो इम्यून कॉम्प्लेक्स बना हुआ होता है जो कि सीरम में प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसके अलावा वो जॉइंट स्पेसेस में साइनोवियल फ्लूइड में भी प्रेजेंट हो सकता है, तो हम डिटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा हम
ब्लड कल्चर करवा सकते हैं। ब्लड कल्चर हम मोस्टली तब करवाते हैं जब हमें ये लगे कि पेशेंट को कोई इन्फेक्शन है, ठीक है, सेप्टिक आर्थराइटिस वगैरह है, विच में भी है गोनोकोकल, नॉन गोनोकोकल। तो अगर तो इन्फेक्शन मिलता है तो इसका मतलब है कि पॉजिटिव टेस्ट है, और अगर इन्फेक्शन नहीं मिलेगा या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म ब्लड के अंदर नहीं मिलेंगे तो इसका मतलब है कि नेगेटिव टेस्ट आ जाए हमारे पास। अब देन हमारे पास क्या होता है कि सिनोवियल फ्लूइड की एनालिसिस हम कर सकते हैं। क्या करेंगे हम, ये हमारे पास जॉइंट है, ये हमारे पास सिनोवियल फ्लूइड है, यहाँ पर सिनोवियल फ्लूइड लाई कर रहा है, इससे हम नीडल के थ्रू एस्पायर करेंगे, ठीक है। अगर तो जो है फिजिशियन को लगता है कि पेशेंट को जो है वो इन्फेक्शन है तो हम दो काम करवाएंगे, हम उसको ग्राम स्टेनिंग के लिए भेजेंगे और कल्चरिंग के लिए भेजेंगे, ठीक है। और अगर लगता है कि क्रिस्टल की फॉर्मेशन है, अगर फिजिशियन को लगता है कि इस पेशेंट के अंदर क्रिस्टल की फॉर्मेशन हो रही है, अगर उसको सिम्टम्स से लगता है तो हम उसको पोलराइज्ड लाइट माइक्रोस्कोपी के लिए हम उसको भेज देंगे, ठीक है, जिससे हमें फिर बाद में रिजल्ट आएगा और हम डिटेक्ट कर लेंगे। जो हमारे पास लास्ट प्रोसीजर है वो हमारे पास क्या है, आर्थ्रोस्कोपी का, यानी कि हम अगर तो हमें कुछ समझ नहीं आ रहा तो फिर हम आर्थ्रोस्कोपी की तरफ जाएंगे। आर्थ्रोस्कोपी को हम जो है जॉइंट प्रॉब्लम को डिटेक्ट करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और इसके अलावा ट्रीटमेंट के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब ये जो हमारे पास जो एक ये पूरी पीछे से हमारे पास केबल होती है जो कि मशीन के साथ थ्रू आगे कंप्यूटर के साथ अटैच होती है, जिसके अंदर ये इस तरह हम एग्जांपल हैं, जिस कंप्यूटर के साथ अटैच होती है, इस कंप्यूटर के अंदर हमें जॉइंट का इंटरनल स्ट्रक्चर सारा जो है वो नज़र आ रहा होता है, ठीक है। इसके अलावा जो हमारे पास शेविंग इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि हमारे पास यहाँ पर स्किन को कट करता जाता है जहाँ जहाँ हमने कट करनी होती है, लेकिन ये मिनिमल इन्वेसिव प्रोसीजर है, ठीक है। इसमें क्योंकि हम ओपन प्रोसीजर नहीं करते, उसमें जो सॉफ्ट टिश्यूज़, स्किन, फेशिया वगैरह सारा जो होते हैं वो भी इन्वॉल्व होते हैं, तो बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं रिहेबिलिटेट करने के लिए। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये छोटा से इंसिजन है, ठीक है, स्किन के अंदर इंसिजन है जिसके थ्रू जो है हमने कैमरा इंसर्ट किए हैं और जो है इंस्ट्रूमेंट दूसरे इंसर्ट किए हैं। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।